कोई खून निकालने का तरीक़ा तिब्ब यूनानी में कभी भी कोई राइज नहीं रहा, ना ऐसी कोई मिसाल मिलती कि सिरिंज से बड़ा खून निकाला जा रहा हो। हिजामा एक कपिंग थेरेपी ज़रूर है, वो ऑथेंटिक है और उसी का हदीस में तज़किरा भी है। उसके लिए बहुत सुपरफिशियल कट दिए जाते हैं एपिडर्मिस में और वैक्यूम के ज़रिए से खून इकट्ठा करके निकाला जाता है, जिसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन इतनी मकदार में और इस तरह का नहीं होता कि बाकायदा सिरिंज से उसको निकाला जा रहा हो और अलग अलग मकामात से और बहुत नाजुक हिस्सों से निकाला जा रहा हो। तो जो अतायत के साथ और अताई लोग इस तरह खून निकाल रहे होते हैं, ना तो वो सफाई सुथराई का उसका लिहाज रखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि एक ही सिरिंज कई मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। तो यकीनन इसमें ख़तरा है कि बीमारियां, ख़तरनाक किस्म की बीमारियां लग जाएं, जो बाद में मौलिक भी साबित हो सकती हैं या सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बिल्कुल मज़हब का गलत इस्तेमाल है, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। देखें, जब आपके पास कोई काबिलियत नहीं होती ना, तो फिर आपकी सलाहियतें ज़ाया होती हैं। तो ये जो फसद के नाम से जो आपने वीडियोज़ मुझे दिखाई हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, लोगों के सिरिंज से खून निकाल रहा है, तो भाई इस पे गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, लोगों को बीमार करेगा ये। तो डॉक्टर हैं, माहिर हकीम हैं जो सर्टिफाइड हैं, उनसे इलाज करवाया जाए। ऐसे ही कोई बैठा हो कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फसद में इलाज बताया तो अब फ़लाँ बंदा फसद करना शुरू कर देगा। नबी ने ये तो नहीं बताया कि फ़लाँ बंदा करेगा तो उससे इलाज होगा और इस बीमारी में फ़लाँ तरीक़े से इलाज होगा। ये तो नबी नहीं, ये तो मेडिकल साइंस या तिब बताएगी हमें। तो इसलिए इन तमाम किस्म के लोगों से जो तिब्ब नबवी के नाम पे या कुरान और सुन्नत के नाम पे इलाज बता के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार रहें। ये वो लोग हैं जो ना डॉक्टर हैं, ना माहिर हकीम हैं और ना कोई आलिम दीन है। तो इनको चूँकि कुछ भी नहीं आता, तो अब जिसको कुछ भी नहीं आता उसको कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में चूँकि लोगों से मज़हब से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़हब के नाम पे मंजन बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ मिलता है। अगर सिर्फ सर्फ के ऊपरी हिस्से से आप ब्लड निकाल लें और ये एक्सपेक्ट करें कि भाई फालिज ठीक हो जाएगा, दिमाग के अंदर का ब्लड बाहर आ गया, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं है, इस बात में, इस फिजियोलॉजी में कोई सेंस नहीं है, इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि यार शायद हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। अब इसमें ज़्यादातर लोगों के ईमान की बात है या लोगों के ट्रस्ट की बात है कि वो समझते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो बेहतर हो जाऊँगा, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मैं तुम्हें 3 दिन में ठीक कर दूँगा। लेकिन इसकी कोई अहमियत है नहीं, इससे कोई बेहतर नहीं होता। अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है फालिज के साथ, मैं उसको दवाई देता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई अगर छोटा फालिज है तो वो 1 महीने में खुद ही ठीक हो जाएगा। अब इस 1 महीने के अंदर वो कोई धागा बांध ले या वो कोई दम दरूद कर ले या वो किसी पीर के पास चला जाए तो क्रेडिट वो ले जाएगा। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि भाई 1 महीने के अंदर मरीज़ में वैसे ही कुछ ठीक हो जाए वक्त के साथ साथ, क्योंकि रिकवरी आ जाती है। अभी तक मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई तरीका इलाज नहीं निकला कि एक सिरिंज से ब्लड निकालने से ब्लड क्लॉट दिमाग से निकल जाए। इसका ऑपरेशन या ब्लड थिनर के अलावा कोई तरीका नहीं जो क्लॉट को डिज़ोल्व कर सके। ये लोग कर रहे हैं, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं और लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। अब इख्तियार को इस पर गौर करना चाहिए, इन लोगों को रोकना चाहिए। लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से वो इनके पास उनके चुंगल में फंस जाते हैं। क्लॉट बनने की बहुत सी वजह हैं, इसमें स्ट्रेस भी है, ब्लड प्रेशर है, फूड की वजह हो सकती है, कुछ हेड इंजरी हो सकती है। और ये ब्लड निकालने फुटेज में वो स्किन में से निकाल रहे हैं, तो वो ब्लड कैसे क्लॉट को डिज़ोल्व करेगा। देखिए, फसद के बारे में किताबों में जैसे मैंने जिक्र किया है कि हमारे सिलेबस की किताबों में मौजूद है। हमारी जो बुनियादी किताब कुर्यात, जिसे बेसिक मेडिकल ऑफ साइंसेज कहते हैं, उसके अंदर ये शामिल है और पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे इसकी तरबियत का कोई एहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे मज़ीद आगे डेवलप नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि जो रवायती तरीक़े हैं उनको आगे फ़रोग़ देने के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तोसीक़ के लिए ज़रूरी है कि उन्हें आलमी मेयारात के मुताबिक उनके SOPs बनाकर उन्हें डेवलप करने का इस्तेमाल किया जाए। यार भाई, एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको, आपकी टीम को कि माशाल्लाह आप जिस तरह से ये सारी चीज़ें लोगों के सामने लेके आते हैं और अवेयरनेस जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सच्ची बात का आपको बहुत बहुत क्रेडिट। ये जो आपने मतलब दिखाई है जो वीडियो, और उसके अंदर ये जो डॉक्टर साहब, सो कॉल्ड डॉक्टर साहब,
جو وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم خون نکالتے ہیں، آنکھ کے اوپر سے نکالتے ہیں، فالج کا علاج ہے تو وہاں سے نکالتے ہیں، تو یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں یہ میڈیکل سائنس کے اندر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن لوگوں کے ساتھ یہ افریقہ میں بھی آپ دیکھیں گے، پاکستان میں بھی دیکھیں گے، باقی ہمسایہ ملکوں میں بھی دیکھیں گے، تو یہ ساری شعبدہ بازیاں، شعبدہ بازی اور اپنی لچر زبانی کی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی سائیکوسومیٹک اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے جس سے لوگ مطلب ایک مریض سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے ہواری چھوڑے ہوتے ہیں جو کہ کنونس کرتے ہیں کہ جی بالکل مجھے ایسا مسئلہ تھا، میرا فالج اٹیک ہو گیا، میری آنکھیں نیچے گرنی تھیں، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی ہی ایک مطلب شعبدہ بازی کے اندر ہے. دیر از نتھنگ ان دا میڈیکل سائنس، میڈیکل سائنس کے اندر قطعی طور پہ ایسا کوئی علاج نہیں ہے جو کہ ایسے اس طرح سے کلاٹ نکالے جاتے ہیں. کلاٹنگ کا جو سسٹم اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آن مطلب ایک روحانی طور پہ کلاٹنگ کی کوئی کسی قسم کی یہ ڈائگنوسس نہیں ہو سکتی. اس کا ایک طریقہ انویسٹیگیشنز کا طریقہ ہے. ان انویسٹیگیشنز کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کلاٹ ہے کہاں پہ، اور اس کو نکالنے کی خاطر جو ہے پھر وہ طریقہ کار ہے، ایک مروجہ علاج ہے جو کہ میڈیکل سائنس کے اندر وہ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دکھایا آپ نے یہ ایک کویک عطائی جو ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر بدقسمتی سے پورے پاکستان کے اندر ہی ہے. اور میں ایک اور آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس کے اندر پہلے 2010 سے جو تھا ہیلتھ کیئر کمیشن بنا کہ پہلے عطائیت کم تھی، ان کے آنے کے بعد عطائیت اور بڑھ گئی جنہوں نے کہ اس کو روکنا تھا. تو یہ بدقسمتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں جو وقوع پذیر ہو رہی. اب سوال یہ ہے کہ مختلف طریقہ ہے علاج پر لوگوں کی سادہ لوح اکثریت تو یقین لے آتی ہے، لیکن کیا وہ طریقہ علاج زندگی ہے یا پھر خدا نہ خواستہ موت؟ اس کا فیصلہ حکومت اور حکومتی اداروں کو کرنا ہوتا ہے، اور اس کی اجازت یا اس طریقہ علاج پر پابندی کا فیصلہ بھی حکومت ہی نے کرنا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز اس وقت موجود ہے؟